हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। तो आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बर्निंग इशू देखने वाले हैं। ऑल्दो इसके बारे में काफ़ी टाइम पहले बहुत सारी न्यूज़ भी आपने देखी होगी, लेकिन अभी पिछले 3-4 दिनों से ये न्यूज़ फिर से एक बार सुर्खियों में आ गई है। आप पूछेंगे कि मैम ये टॉपिक क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको नज़र आ रही होगी एक न्यूज़। बिहार के अंदर पकड़वा विवाह, आई होप कि आपने नाम सुना होगा। तो हम लोग इस पकड़वा विवाह के बारे में बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में ये क्यों इतना ज्यादा प्रोमिनेंट है बिहार के अंदर और इसकी वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, लड़कों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है या लड़कियों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। साथ में हम देखेंगे डॉरी एक्ट के बारे में भी। आप सोचेंगे कि ये हमारे कौन से एग्जाम में आने वाला है, तो अगर आप एसे राइटिंग के लिए जा रहे हो या अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एथिक्स का सेक्शन है, सोसाइटी का सेक्शन है, या आप अगर किसी भी एग्जाम में एसे राइटिंग आता है तो वहां पे तो ये काम में आएगा ही आएगा। साथ में डॉरी एक्ट से भी आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सोसाइटी और एथिक्स को ध्यान में रखते हुए देखने वाले हैं कि ये जो केसेस हैं ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट क्यों हैं, क्या रीजन है, क्या इससे सिर्फ लड़कों को ही बेचारा कहा जाता है, लड़कियों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। इन सभी चीजों को हम लोग जानेंगे, लेकिन पहले इस सेशन को अपने दोस्तों तक भी जरूर से पहुंचा दीजिएगा। आइए जरा बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक शब्द लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, पकड़वा विवाह। तो पहले तो हम जानते हैं कि इसकी शुरुआत हुई कहाँ से। तो आपको ये बता दें कि ये शुरू कहाँ से हुआ, कब हुआ, इसके बारे में तो कोई ऐसी आप कह सकते हैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ये एक बार फिर से सुर्खियों में तब आया जब अभी हाल ही में एक स्कूल के शिक्षक, आई होप आपने ये वाली जो न्यूज़ है वो सुनी भी होगी, गौतम, जिन्होंने क्या किया था भाई, जिन्होंने बीपीएससी का एग्जाम पास किया था, लेकिन उनके साथ में क्या हो गया, यहाँ पे ये जो विवाह है ये इनको देखने को मिला। तो पहले तो हम जानते हैं कि इस विवाह का मतलब क्या होता है। इसके शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा, पकड़वा, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी को पकड़ के जबरदस्ती उसकी शादी कराना, जबरन शादी कराना। इसे हम यहाँ पे इस शब्द से जानते हैं। ये जो शब्द है, ये शब्द बहुत ज्यादा आपको प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगा बिहार के अंदर। और बिहार में भी जो बेगूसराय है, आई होप आपने इस जगह का नाम सुना होगा। बेगूसराय के अंदर ये बहुत ही ज्यादा केसेस आपको देखने को मिलते हैं इस विवाह के। इस विवाह में होता क्या है, ये एक तरीके से ब्लाइंड मैरिज होती है, जिसके अंदर जो भी लड़की होती है उससे तो पूछा जाता नहीं है, साथ ही साथ में लड़के से भी नहीं पूछा जाता है कि आप इस लड़की से शादी करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। ये जो शादी है, ये जो विवाह है, इसमें अक्सर ये देखा जाता है कि जो शादियां होती हैं उसमें दोनों लोगों से तो पूछा जाता नहीं है। यहाँ पे सारा जो डिसीजन लिया जाता है वो पेरेंट्स के द्वारा लिया जाता है। लेकिन फिर इसके कोई ना कोई कारण भी तो होंगे ना कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो घटना हुई थी, इस घटना में ये जो आपको यहाँ पे व्यक्ति नजर आ रहे हैं जिनका नाम है गौतम, इन्होंने बीपीएससी का एग्जाम क्रैक करके नए नए टीचर के रूप में इनको भर्ती किया गया था और 8 दिनों बाद ही इनको उठा ले गए थे, किडनैप कर ले गए थे और उसके बाद में इनका विवाह जबरदस्ती करा दिया गया। शादी होने के बाद में फिर जाएंगे कहाँ, तो शादी होने के बाद में कुछ टाइम बाद लड़के को छोड़ दिया जाता है। लड़का अपने घर जाता है, सारी इंफॉर्मेशन देता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, मेरी शादी हो गई। फिर तो यहाँ पे एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, राइट। फिर लड़की का क्या, अभी बताते हैं। अब यहाँ पे ये जो आप घटना देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी नई नई कोई घटना है। अगर 2020 में देखा जाए तो 7,000 से ज्यादा केसेस देखे गए हैं। और जब भी ये शादियों का मौसम चलता है, शादियों का सीजन चलता है, अक्सर ऐसा भी बोला जाता है कि जो लड़के गवर्नमेंट जॉब में हैं उनको बाहर नहीं जाना चाहिए। क्यों? इस शादी का गवर्नमेंट जॉब से क्या लेना देना? इस शादी का गवर्नमेंट जॉब से ये लेना देना है कि देखिए, बिहार स्टेट जो है, आप सबको पता है कि जब हम लिटरेसी की बात करते हैं तो बिहार राज्य सबसे पीछे आता है, लेकिन अगर हम टैलेंट की बात करते हैं तो बिहार स्टेट सबसे ऊपर आता है। तो यहाँ पे वैसे भी लिटरेसी रेट जो है वो काफी कम है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, वैकेंसीज तो आती हैं, लेकिन आप जानते हैं पेपर होता है, पेपर लीक, पेपर होता है, पेपर लीक, मतलब वहां पे फाइनल रिजल्ट के बाद में सिलेक्शन बहुत कम ही होते हैं। तो यहाँ पे माना जाता है कि जो भी लड़के ऐसे हैं जिनका किसी एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन हो जाता है, या फिर जो भी लड़के ऐसे हैं जो किसी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, सरकारी नौकरी में होते हैं, अक्सर उन्हीं लोगों के साथ में आपको ये विवाह देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि एक लाइफ में सिक्योरिटी आ जाती है ना।
ये बिल्कुल भी मेरी तरफ ऐसे घूर के मत देखना कि लाइफ में सिक्योरिटी आ जाती है, मैंने ये लाइन बोली है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइफ में जो सिक्योरिटी की बात मैंने की है उसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसके साथ में अगर विवाह होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई लाइफ में एक सिक्योरिटी बन जाती है, इट्स क्वाइट नेचुरल, राइट। लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये है कि ना तो इनसे पूछा गया ना इनसे पूछा गया और शादी हो गई। अच्छा, बट ये इतना ज्यादा प्रचलित है क्यों ये इतने ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं? तो आइए आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको देखने को मिलती है, हमारे देश के अंदर अगर देखा जाए तो एक कानून बनाया गया है, ठीक है। और ये जो कानून जुड़ा हुआ है किससे जुड़ा है? डॉरी एक्ट के साथ में। ये कानून हमारे यहाँ पे बनता है 1961 में, जिसके अंदर बोला जाता है कि दहेज लेना पाप है, राइट। लेकिन आपको भी पता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दहेज जो है वो तो हमारी सोसाइटी के अंदर दिया ही जाता है, जबकि अगर देखा जाए तो ये पूरी तरीके से हमारे यहाँ पे क्या है, पाप माना जाता है। तो सबसे पहला जो रीजन है कि आपको ऐसी शादियां क्यों देखने को मिलती हैं, तो पहला रीजन यहाँ पे यही बनता है, क्या? दहेज। अब बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जो दहेज नहीं दे पाते, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इस प्रथा का इस्तेमाल करते हैं और अपनी बेटियों को ब्याह देते हैं, यानी कि उनकी शादियां हो जाती हैं। आप सोचते होंगे कि यार शादी फिर ऐसे हो कैसे जाती है, मतलब फिर उनके पीछे कोई अच्छा सॉलिड कोई बैकग्राउंड होना चाहिए ना कि बंदे को किडनैप करना है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि बिहार के अंदर अलग अलग ऐसे ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिनका यही काम ही होता है कि लड़के को किडनैप करके लेके आना है। जी हाँ, ये सब चीजें दिसंबर के टाइम पे सुर्खियों में इसलिए आ रही है क्योंकि चल रहा है शादियों का सीजन, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग ग्रुप्स को बनाया जाता है और ये जो ग्रुप्स होते हैं, इन ग्रुप का काम ही ये होता है कि आपको क्या करना है, लड़के को उठा के लेके आना और शादी करवानी, ठीक। अच्छा, पहला रीजन तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पे जो दहेज प्रथा है ना, उसके लिए यहाँ पे इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। कोई टीचर है तो उसके लिए ये पर्टिकुलर अमाउंट होगा दहेज में देना पड़ेगा, कोई अगर किसी और पोस्ट पे है तो इतना अमाउंट देना पड़ेगा, अगर कोई ब्यूरोक्रेट है यानी कि मान लीजिए कोई बीपीएससी के थ्रू किसी ने कोई बहुत ही अच्छी पोस्ट ली है तो भैया वहाँ पे करोड़ों के ऊपर आपको क्या दहेज देना पड़ता है। लेकिन हर पेरेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता ना, और हर पेरेंट चाहता है कि उनकी लड़कियों को एक अच्छा लड़का मिले, है ना। ऐसा सबके साथ में होता है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन ये जो चीज है ना, ये चीज सच में हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा बुरी है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए काफी सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हमारी लड़की की शादी अच्छी जगह हो जाएगी तो हमारी लड़की की जो लाइफ है वो सिक्योर हो जाएगी। बिहार में अगर देखा जाए तो 2 से 3% ऐसी शादियां हैं जो इसी कैटेगरी के अंदर होती हैं, यानी कि लड़के को किडनैप करके ही शादी कराई जाती है। अच्छा, तीसरा रीजन यहाँ पे क्या आता है? तीसरा रीजन यहाँ पे ये आता है, मैं जैसे कि हमेशा आपको बोलती हूँ कि लड़कियों के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। लड़का अगर एक बार नहीं कमाएगा चलेगा, लेकिन अगर लड़की नहीं कमाएगी तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जब शादी की बारी आती है ना तो लड़के वाले हमेशा यही पूछते हैं कि आपकी लड़की कहाँ तक पढ़ी है और क्या करती है। सबसे पहला सवाल उनका यही होता है ना। तो यहाँ पे इस स्टेट के अंदर या बेगूसराय के अंदर या और भी आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं वहां पे आप देखेंगे तो लड़कियां जो होती हैं वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड तो होती नहीं है। जब लड़कियां बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है तो उनकी शादियां हो नहीं पाती। तो शादियां ना होने की वजह से भी एक समस्या यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली आपको देखने को मिलती है। तो एक रीजन यहाँ पे ये भी बनता है। अब मुद्दा ये आया कि चलो ठीक है, शादी तो यहाँ पे हो रही है, लेकिन क्या इसमें सिर्फ लड़के को बेचारा बोला जाएगा क्योंकि लड़के को किडनैप किया गया? लेकिन लड़कियों के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। हाँ, तो अगर हम लड़कियों की बात करें तो जब ये शादी होती है तो मैंने आपको बोला कि ये ब्लाइंड मैरिज है, लड़की को पता भी नहीं है कि किसके साथ में शादी होने जा रही है। पहली चीज तो लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता इस तरीके से, और अगर गलती से एक्सेप्ट कर भी लिया 1, 2, 3, 4 साल बाद में तो भी उस लड़की का पूरा जीवन ताने सुनने में ही निकल जाता है। तो उसकी तो लाइफ वैसे ही खराब हो जाती है। लड़कों का क्या है, माना कि लड़के को यहाँ पे किडनैप करके उसकी शादी करा दी गई। अब लड़के सोच रहे होंगे मैम आप हमारा साइड नहीं ले रही हैं। आई एग्री विद दैट कि वहां पे लड़का इफेक्ट होता है, उसकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी होती है। आई एग्री विद दैट, ठीक है। बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर भी आता है क्योंकि
भाई जिस इंसान को आप जानते नहीं हो, आपको पता नहीं है, बस आपको आए, किडनैप किया और शादी करा दी, तो अपने आप में भी ना ये सोसाइटी के लिए तो गलत है ही, लेकिन अगर हम एथिक्स की भी बात करें तो उसके अंदर भी ये बहुत ही ज्यादा गलत है, और लड़का भी इफेक्ट हो रहा है, लड़की भी इफेक्ट हो रही है, तो शादी कैसे चलेगी। ओके, तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा सुर्खियों में था, तो मैंने सोचा कि आपको बता दें कि एक्चुअल में ये सब चीजें हैं क्या, और आपको भी इन सब की चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि भाई सोसाइटी में आपको भी एग्जिस्ट करना है। आपका जॉब हो जाएगा, जॉब के बाद में आपको रहना तो इसी समाज में है। अगर आप सोसाइटी में अच्छे से रह रहे हो, अगर आप एथिक्स को मेंटेन करके चल रहे हो, तो डेफिनेटली चीजें बहुत बेहतर होंगी, है ना। अब आधे सोचेंगे मैम मैं तो देखिए शादी के बाद में बिल्कुल भी दहेज नहीं लूंगा। मुझे पता है आप ये सोचते जरूर हैं, लेकिन बाय द एंड क्या होता है, दहेज आप लेते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किसी ना किसी फॉर्म में तो दहेज जो है वो लिया ही जाता है, राइट। तो इसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस या फिर यहाँ पे भी ना कुछ चेंजेस होने की बहुत ज्यादा नीड है। जैसे भी बहुत सारे बिल आ रहे हैं, बहुत सारी चीजों को बदला जा रहा है, तो इस एक्ट के अंदर भी अगर चीजों को थोड़ा सा और बदला जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे जो सुधार है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको बता दिया भाई, ये बहुत सारा मतलब सुर्खियों में तो था ही, ये 1 दिसंबर की न्यूज है, बट आज भी इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपको ये पता होना चाहिए। तो ये छोटा सा सेशन था सोसाइटी एंड एथिक्स के ऊपर। जब आप आंसर राइटिंग करोगे देन यू कैन यूज दिस। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं आपसे फिर हम अगले सेशन में। अपने दोस्तों तक, बाकी सभी के साथ में इसको जरूर से शेयर करिएगा, और आपका कहना क्या है, मतलब एक्चुअल रीजन आपको क्या लगता है कि हम किस तरीके से इन सब चीजों को बेहतर बनाने के बारे में सोच सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से मेंशन करके बताइएगा। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।